हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल करियर कोच C2 में। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन के अगले मुद्दे पे। ठीक है, यहाँ से हमने देखिए अभी तक हमने जो पिछली हमारी क्लासें हो चुकी हैं उसमें हमने क्या पढ़ा हुआ है उस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने पिछली क्लास में हमने सबसे पहले पढ़ा हुआ था कि सर विज्ञान क्या होता है। विज्ञान के बाद हमने पढ़ा था भौतिक विज्ञान क्या होता है, रसायन विज्ञान क्या होता है, जीव विज्ञान क्या होता है। उसके बाद मैंने पढ़ा था प्रकाश क्या होता है। प्रकाश के बाद हमने पढ़ा था प्रकाश के स्रोत क्या क्या होते हैं। मैंने बताया था प्रकाश के स्रोत में एक मानव निर्मित स्रोत होता है, प्राकृतिक स्रोत होता है। उसके बाद हमने बताया था प्रदीप्त वस्तुएं होती हैं, एक अदीप्त वस्तुएं होती हैं। उसके बाद हमने और भी बताया था हमने और बताया था कि प्रदीप्त और अदीप्त के बाद हमने और वस्तुओं के बारे में हमने बताया था जो होती हैं। माध्यम के बारे में बात कर रहा था हमने। पारदर्शी माध्यम होता है, अपारदर्शी माध्यम होता है, अल्प पारदर्शी माध्यम होता है। और इसके बाद हमने आगे बढ़ा था और इसके बाद हम आगे बताए हुए थे प्रकाश का परावर्तन बताए हुए थे, प्रकाश के गुण बताए हुए थे। प्रकाश के गुण बताने के बाद यहाँ से हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में चर्चा करी थी। प्रकाश के परावर्तन के हमने दो नियम देखे थे। परावर्तन का नियम देखने के बाद यहाँ से हम आगे प्रकाश की उत्क्रमणीयता देखे थे और उसमें थोड़ी सी हमने के साथ लेकिन मैं बोल सही रहा था, मैंने उसमें थोड़ा सा अपवर्तित कर दिया था। क्या हमने अपवर्तित पीरियड लिख दिया था, वहाँ पे आपतित पीरियड होगा वहाँ पे देखिएगा, लेकिन मैंने बोला सही था, लिखते टाइम वहाँ गड़बड़ी हो गई है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान देंगे तो इससे कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो ठीक है। उसके बाद फिर प्रकाश की उत्क्रमणीयता के बाद यहाँ से हम आगे बढ़े हैं। प्रकाश की उत्क्रमणीयता के बाद हम आगे प्रतिबिंब पढ़े थे। प्रतिबिंब हमने जाना था दो प्रकार के होते हैं, एक आभासी प्रतिबिंब होता है और एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है। आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब के बाद अगला टॉपिक आज है हमारा दर्पण का। तो दर्पण को स्टार्ट करने से पहले हम ये आपको बता दें, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें। और आने वाले आने वाले एग्जाम के लिए, आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए इतना वीडियो इंपॉर्टेंट होगा। मैं क्योंकि देखिए थियरी आप पूरी यूट्यूब पे खोज लीजिए, इतनी थियरी कोई नहीं कराया हुआ, सब न्यूमेरिकल करवाया हुआ है और कंसेप्ट वाइज नहीं कोई पढ़ा है। आप उठा के देख लीजिएगा, पूरी बुक एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। रिकॉर्ड में पूरी गारंटी देता हूँ मैं, जितना इस बोर्ड पे लिख दे रहा हूँ इस बोर्ड से एक भी क्वेश्चन बाहर चला जाएगा तो आप कहिएगा। ठीक है, आगे हमसे मिलिएगा कि इस वीडियो में आपने ऐसा बोला। मैं हर वीडियो में बोलूँगा कि यहाँ पे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने देंगे, मेरी पूरी गारंटी है। 70 की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। ठीक है, तो इस हौसला और बुलंद के साथ आप लोग पढ़ते रहें, अपने माँ बाप के सपनों के लिए पढ़ते रहिए। ठीक है, जीवन है, जीवन चलता रहेगा जीवन। ठीक है, तो मेहनत करिए, जो भी समस्या आती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसका समाधान दिया जाएगा। और एक चीज़ याद रखिएगा, 9 बजे रात वाले न्यूमेरिकल वाले सेशन में रोज जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को साथ जोड़िए और न्यूमेरिकल सेशन कर लीजिए। न्यूमेरिकल पूछा ही जाता है, न्यूमेरिकल में सबसे ज़्यादा नंबर उठाने का चांस है। तो न्यूमेरिकल सेशन हो रहा है रात को 9 बजे, डेली न्यूमेरिकल सेशन होता है। एक हफ्ते केमिस्ट्री की चलती है, एक हफ्ते फिजिक्स की चलती है। जो भी प्रॉब्लम होगी सभी लोग उसका समाधान कर दिया जाएगा। तो चलिए ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, आज है हमारा टॉपिक दर्पण। दर्पण क्या होता है हम जानते हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं भैया। कितने प्रकार के? दो प्रकार के, एक समतल दर्पण होता है, एक गोली दर्पण होता है। अब कहेंगे सर दर्पण होता क्या है? तो हम दर्पण आप देखेंगे, शीशा देखेंगे, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल देखें शीशा। कहेंगे शीशा कौन सा? जो सुबह उठ के मुँह देखते हैं। हाँ, वही सुबह जो उठ के मुँह देखते हैं वही होता है हमारा दर्पण। अब कहेंगे सर दर्पण दो प्रकार का होता है, कैसे? हमने तो एक ही देखा है। हम कहेंगे आप एक देखे होंगे समतल दर्पण जिसको कहते हैं, जिसमें हम उसके अपना पूरा फेस देखते हैं। एक ऐसा होता है, एक ऐसे पूरा समतल होता है, पीछे भाग पेंट किया गया होता है, पीछे का भाग पेंट किया गया होता है और सामने भाग में हम अपना फेस देखते हैं। सामने भाग में हम क्या देखते हैं? फेस देखते हैं। सामने भाग में अपना फेस देखते हैं। आगे बढ़ेंगे सर गोली दर्पण क्या होता है? गोली दर्पण तो गोला होता है। क्या होता है? गोला दर्पण। आप हमको ये बताइए, आप हमको बताइए गोली दर्पण का देखिए, एक गेंद हो गया, आप इस चीज क्वेश्चन का जवाब देंगे। एक गेंद हो गया, मतलब गेंद मतलब कि जो क्रिकेट खेलते हैं वो वाला गेंद हो गया, और एक हो गया मान के चलिए जो हम लोग हाथ में कड़ा पहनते हैं। इन दोनों में कौन सा गोल है? कौन सा गोल है? ये गोल किसको कहेंगे? चलिए बताएंगे आप लोग, इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब देंगे। तो चलिए सभी लोग कमेंट करें। कोई जब भी जो वीडियो देख रहा है पहले वीडियो रोक के जाएगा, कमेंट करके आएगा इसको कि क्या है, ये गोला है कि क्या है। और जो गोला है उसका नाम लिख दीजिएगा। हाँ सर ये क्रिकेट का बॉल गोला है, या जो हाथ में कड़ा पहना जाता है वो गोला है। चलिए यहाँ से समझ आया कि जो हमारा क्या होता है गोली दर्पण। गोली दर्पण क्या होता है? ये गोल होता है। गोली दर्पण क्या होता है? एक गोल होता है। यहाँ से देखिए इसमें क्या होता है, ये बीच का पॉइंट होता है जिसको भैया कहते हैं केंद्र। आप पढ़े होंगे, इसको कहते हैं केंद्र। क्या कहते हैं भैया? केंद्र। तो ठीक है, इतना समझ में होगा। आप कहेंगे सर गोली दर्पण दो प्रकार के कैसे हो गया? हम कहें भैया हम उसको दो भाग में बांट दिए।
पहले दो भाग में बांट दिए, हमने कहा बिल्कुल दो भाग में बांट देंगे, एक अवतल दर्पण एक उत्तल दर्पण। तो कहेंगे सर इसको हम दो भाग में बांट दें क्या? हम कहेंगे हाँ बिल्कुल दो भाग में बांट दीजिए। ऐसे जब दो भाग में बांट देंगे तो यहाँ से हमको दो भाग मिल गया, एक अवतल दर्पण मिल गया एक उत्तल। हम कहेंगे हाँ इसको वैसे बना लीजिए, एक अवतल बन गया एक अवतल बन गया एक उत्तल, कुछ ऐसा मिल रहा है आपको, ऐसे बना लीजिए। हम कहेंगे सर ये तो ऐसे हो गया, आप ये कैसे उत्तल अवतल जानेंगे, दोनों तो ऐसे ही है। हम कहेंगे भैया देखिए क्या होगा यहाँ जब इसके पीछे हम क्या करें, क्योंकि हमको पता है कि पेंट करना जरूरी हो गया, पेंट करना जरूरी है। पेंट करना को कहते हैं कलई करना, क्या कहते हैं? कलई करना। यहाँ से याद रखिए क्या कहते हैं, कलई करना। और इसी कलई, ये कलई किस चीज़ की करी जाती है? तो ये चांदी की पॉलिश की जाती है, जिसे पॉलिश करना भी कहते हैं, चांदी की पॉलिश की जाती है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब ऐसा चित्र होता है कि पीछे वाला भाग को पेंट किया जाता है और यहाँ पे परावर्तन होता है, यहाँ पे परावर्तन होता है, तो यही मतलब यह परावर्तन, मतलब जब हम परावर्तन बोले तो आपके माइंड में यही चीज़ बनना चाहिए कि प्रकाश टकरा रही होगी, प्रकाश टकरा रही होगी, इतना चीज़ याद रखिएगा। जब हम परावर्तन बोलेंगे तो आपको यही समझना है कि प्रकाश टकरा रही है। तो यहाँ से देखिए, अब यहाँ से हम आगे देखेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे जिसमें जब अंदर के भाग को पेंट किया जाता है, अंदर के भाग को पेंट किया जाता है, और यहाँ परावर्तन कहाँ होता है? पीछे वाले भाग को, मतलब पीछे वाले भाग की प्रकाश टकराती है। इतना क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं होगी। कहेंगे सर चलिए हम भूल जाते हैं अवतल दर्पण का चित्र कैसा होता है, उत्तल दर्पण कभी कभी भूल जाते हैं। हम कहेंगे भैया देखिए अवतल का मतलब भी होता है, अवतल का मतलब क्या होता है भैया? उठा हुआ। अवतल का मतलब क्या हुआ? उठा हुआ। जब उठा हुआ भाग को पेंट किया गया हो, जब उठा हुआ भाग को पेंट किया गया हो, जब तो यही हो जाता है हमारा अवतल दर्पण। उठा हुआ भाग को, ये उठा हुआ भाग है ना भैया, इसको पेंट कर दिया, उठे हुए भाग को पेंट कर दिया जाता है तो हमारा हो जाता है अवतल दर्पण। याद रखें, कोई दिक्कत नहीं है। उत्तल दर्पण क्या हो जाता है? अंदर का भाग को क्या कर दिया जाता है? पेंट कर दिया जाता है, तो हमारा हो जाता है उत्तल दर्पण। कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ये भी आशा करते हैं, क्योंकि जब आप लोग मेहनत कर रहे हैं तो कोई दिक्कत आने का कोई मतलब नहीं है भैया, कोई दिक्कत है ही नहीं। चलिए आप लोग मेहनत करते रहिए, आशा करता हूँ एकदम बेहतरीन तरीके से जीवन चल रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एकदम अच्छे से चल रहा होगा सब कुछ। पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे और अपने माँ बाप के सपनों के लिए दिन रात लड़ रहे होंगे। तो चलिए मेहनत करते रहिए, जो भी समस्या आती है उस समस्या के समाधान के लिए तो हम हैं ही, कोई दिक्कत नहीं होगी। अवतल दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण हो गया, तो कहेंगे सर बिल्कुल समझ में आ गया। कहेंगे सर इसका परिभाषा लिखा दीजिए, इसका परिभाषा लिखा दीजिए। तो ठीक है, अब यहाँ से हम आपकी परिभाषा लिखा देते हैं, ठीक है, हम आपको यहाँ से परिभाषा लिखा देते हैं समतल दर्पण की। चलिए समतल दर्पण की यहाँ से हम आपको परिभाषा लिखाएंगे, देख लेते हैं समतल दर्पण के बारे में इस तरह से। यहाँ से हम देखेंगे भैया समतल दर्पण क्या हो जाएगा? समतल दर्पण। समतल दर्पण को क्या कहते हैं भैया? प्लेन मिरर। क्या कहते हैं? प्लेन मिरर। क्या कहते हैं? प्लेन मिरर। कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं सर, ठीक है। अब इसका देखिए, इसका परिभाषा हम लिखेंगे, इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे? यदि कांच के एक समतल प्लेट को, प्लेट मतलब प्लेट की तरफ, समतल प्लेट को एक तरफ क्या कर दिया जाए? एक तरफ पेंट कर दिया जाए या चांदी की पॉलिश कर दी जाए। ये लिखेंगे चांदी की पॉलिश कर दी जाए, पॉलिश कर दी जाए, जो चीज़ वही बोले हैं वही लिख रहे हैं, पॉलिश कर दी जाए। और दूसरे साइड और दूसरी तरफ परावर्तन हो, मतलब प्रकाश टकराए, दूसरी तरफ प्रकाश का परावर्तन हो, दूसरी तरफ प्रकाश का परावर्तन हो, तो वही होता है हमारा परावर्तन। उसे क्या कहते हैं? उसे समतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? समतल दर्पण। उसको समतल दर्पण कहते हैं। आशा करता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आशा करता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, 1% कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। चलिए समतल दर्पण हो गया, यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे भैया। समतल दर्पण मतलब क्या हो जाएगा? समतल दर्पण के बाद हम यहाँ से देखेंगे आगे गोली दर्पण। क्या देखेंगे भैया? गोली दर्पण। आगे हमारा परिभाषा हो जाएगा, यहाँ से हमारा परिभाषा हो जाएगा गोली दर्पण।
यहाँ से हम देखेंगे गोलीय दर्पण, मीनिंग बताएंगे स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के बारे में हम देखेंगे। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोलीय दर्पण के गोलीय दर्पण के गोलीय दर्पण के गोलीय दर्पण के गोलीय दर्पण किसी कांच खोखले का भाग, गोलीय दर्पण किसी कांच के किसी खोखले कांच के गोले का भाग, किसी खोखला कांच के गोले का मतलब क्या होगा, भाग होता है। क्या होता है गोलीय दर्पण, क्या होता है किसी खोखला कांच होगा, गोला खोखला कांच होगा, उसी का एक भाग होता है जिसके एक सतह को चांदी या पारे की पालिश, पारा का भी पालिश किया जाता है, याद रखिएगा, पूछा जाता है। चांदी या पारे की पालिश की जाती है, पालिश कर दी जाती है। चांदी या पारे गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का भाग होता है, यहाँ पे कर लीजिए जिस गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके एक सतह को ऐसा कैसे कर लीजिए, याद करने का तरीका सरल हो जाएगा। उसकी एक सतह को चांदी या पारे की पालिश कर दी जाती है, और दूसरे भाग पर परावर्तन होता है, और दूसरे भाग पर परावर्तन होता है। उसे क्या कहते हैं, दूसरे भाग पर परावर्तन होता है, उसे कहते हैं गोलीय दर्पण। क्या कहते हैं भैया, उसे कहते हैं गोलीय दर्पण। अब इसको देखिए, इसका चित्र अभी हम बता के समझा भी चुके हैं। गोलीय दर्पण मतलब हमारा दर्पण समतल में ऐसा रहेगा, पीछे पेंट किया रहेगा और सामने वाले भाग पे परावर्तन होगा। गोलीय दर्पण क्या होगा, गोला होगा, पीछे पेंट किया गया होगा। इसका जो मान कैसे बताता, जो हमारा क्या होता है हमें पता है ना, कैसे दो भागों में बांटेंगे, एक ऐसे पेंट कर देते हैं और एक भी ऐसे पेंट कर देते हैं। तो ये हमारा जो मिलता है यही हमारा हो जाता है, ये हमारा होता है गोलीय दर्पण। चलिए ठीक है, एक चीज़ और एक नोट यहाँ से याद रखिएगा, ठीक है। जो हमारा होता है चांदी के पारे की पालिश, इसके ऊपर क्या होता है भैया, क्या होता है लेड आयरन, क्या कहते हैं उसको, लाल रंग की आयरन ऑक्साइड, लाल आयरन ऑक्साइड से भी पेंट किया जाता है, आयरन ऑक्साइड से पेंट किया, लाल रंग की आयरन। आप देखेंगे कभी कभी कांच हम लोगों का जो शीशा होता है उसके पीछे जब कभी फोड़ते हैं तो देखिए उस पर क्या होता है, पीछे लाल रहता है, लाल रंग की आयरन ऑक्साइड को पेंट कर दिया जाता है, पेंट कर दिया जाता है। कोई दिक्कत, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए, समतल दर्पण हो गया, गोलीय दर्पण हो गया। अब कहेंगे सर गोलीय दर्पण हो गया, तो अब यहाँ से हम गोलीय दर्पण के बाद आगे बताएंगे, आगे दिखाएंगे गोलीय दर्पण के बाद यहाँ से हमारा अगला टॉपिक होगा। आपको पता है कि गोलीय दर्पण के प्रकार में हम पहला जानते हैं, गोलीय दर्पण के प्रकार में पहला जानते हैं, पहला क्या जानते हैं, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉन्केव मिरर। क्या कहते हैं, कॉन्केव मिरर। कोई दिक्कत नहीं। इस दर्पण में अब देखिए, आपको पता है कि इस दर्पण में क्या होता है, जिसका उभरा हुआ भाग होता है, अभी हम बताए हैं, इसके उभरे हुए भाग को पॉलिश किया गया होता है, उभरे हुए भाग को पॉलिश किया गया था। ऐसे आप लोग लिख लेंगे, उभरे हुए भाग को पॉलिश किया गया होता है, अभी हम बता चुके हैं। और दूसरे भाग पे यही चीज़ लिखना है, और दूसरे भाग पर परावर्तन होता है, दूसरे भाग पर परावर्तन होता है, उसको क्या कहते हैं भैया, चित्र पूछा जाएगा तो आप चित्र बना देंगे, ऐसे कुछ ऐसा बनाएंगे। ऐसा बनाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से लाइन खींचना है, और ये लाइन क्या क्या होता है, ये सब सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे, ऐसे बनाएंगे। ये क्या हो जाता है हमारा, ये हो जाता है हमारा भैया, ये हमारा हो जाता है अवतल दर्पण। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आशा करते हैं इसको क्लियर खींच दे भैया, इसको क्लियर खींच दे, क्लियर दिखाई नहीं दे जाता है, अब दिखाई दे रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
चलिए ये हमारा होता है भैया उत्तल दर्पण। चलिए आप आगे देखते हैं उत्तल दर्पण क्या होता है। उत्तल दर्पण में क्या होता है, उभरे हुए भाग को पालिश किया जाता है। तो यहाँ से क्या होता है, जब हम इसमें हो जाएगा उत्तल, चलिए यहाँ से देख लेते हैं। अब यहाँ से देख लेते हैं क्या हो गया उत्तल दर्पण। अब यहाँ से देखेंगे उत्तल दर्पण, क्या देखेंगे उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण में क्या होता है, इसमें क्या होता है, धंसे हुए भाग को, धंसे हुए, अगर जो धंसे हुए भाग को क्या किया जाता है, धंसे हुए भाग को कलाई किया गया होता है, धंसे हुए भाग को कलाई किया गया होता है। और दूसरे साइड और दूसरे भाग पर परावर्तन होता है। क्या होता है, धंसे हुए भाग को कलाई किया जाता है और दूसरे भाग पर परावर्तन होता है। ये क्या होता है, इसका चित्र पूछा जाएगा तो ऐसे बनाएंगे। यहाँ से एक लाइन ले जाएंगे, यहाँ से एक लाइन ले जाएंगे और यहाँ से क्या कर देंगे, इसको अंदर धंसे हुए भाग को क्या कर देंगे, बेंड कर देंगे। ये क्या हो जाएगा हमारा कॉन्वेक्स मिरर। क्या हो जाएगा भैया, कॉन्वेक्स मिरर मतलब उत्तल दर्पण। अब कोई दिक्कत नहीं होगी, हमको आसान, अब कोई दिक्कत नहीं होगी, सबको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं सभी लोगों के साथ। आप लोगों का प्यार बना रहेगा, ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। आप लोगों को प्यार बना रहेगा, ऐसे बार बढ़ते रहेंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, सारी चीज़ें क्लियर होती चल जाएंगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे और अपने मूवीज़ को आगे ले जा पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली बात इस चीज़ की याद रखिएगा, पूरी यूट्यूब की कोई गारंटी नहीं है कि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। हम लोग पूरी गारंटी नहीं है कि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने देंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, मेहनत करते रहिए। कोई प्रॉब्लम होगी उसके समाधान के लिए हम हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार बोर्ड को अच्छे से क्लियर कर लिया जाए, एक बार बोर्ड को अच्छे से क्लियर कर लिया जाए, बोर्ड को अच्छे से क्लियर करके आगे बढ़ेंगे। चलो बोर्ड को अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। उत्तल दर्पण हो गया, गोली दर्पण हो गया, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण हो गया। दर्पण में सभी प्रकार के दर्पण के बारे में हमने देख लिया। अब यहाँ से हम आगे देखेंगे कि दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। अब ये दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण। अब यहाँ से हम अगला टॉपिक देखेंगे तो समतल दर्पण के, समतल दर्पण के बारे में देखेंगे। समतल दर्पण के बारे में क्या देखेंगे भैया, समतल दर्पण द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनता है। और हमारा अगला टॉपिक है भैया प्रतिबिंब का बनना। हमारा टॉपिक है प्रतिबिंब का बनना। क्लास के पीछे कितनी मेहनत होती है। ये क्लास कितनी बजे रात चल रही है पता है आपको, क्लास चल रही है 2 बजे रात। इस समय घड़ी के टाइम में हो रहा है भैया 4:04, 4:04, 4 बजे रात पीछे पूरी रात इसके पीछे लगी मेहनत होती है, आप लोग समझ नहीं पाए, ठीक है, इसको ठीक है। लोग सोए रहते हैं तब समय क्लास बनाई जाती है। चलिए ठीक है, हमारा यहाँ पे था भैया फिजिक्स था, क्या था, फिजिक्स, फिजिक्स, फिजिक्स क्लास 10th यूपी बोर्ड 2022, ठीक है, यूपी बोर्ड 2022 के लिए फिजिक्स की क्लास है। चलिए थ्योरी क्लास है, आपको क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। दर्पण के प्रकार में हो गया। अब यहाँ से हम क्या देखेंगे भैया, समतल दर्पण। क्या देखेंगे, समतल दर्पण के, अवतल दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण हो गया। अब यहाँ से हम देखेंगे समतल दर्पण की, समतल दर्पण, समतल दर्पण के प्रकार। चलो समतल दर्पण के प्रतिबिंब का बनना हम देख रहे थे ना। सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रतिबिंब का बनना। हेडिंग है हमारा प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब का बनना में हम सबसे पहला पॉइंट देखेंगे समतल दर्पण द्वारा, दूसरा देखेंगे भैया गोली दर्पण द्वारा, समतल दर्पण द्वारा,
गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण किस किस प्रथम के द्वारा, अवतल के द्वारा और उत्तर के द्वारा। तो सबसे पहले अभी हमारा पहला किसकी लिखेंगे, समतल दर्पण द्वारा। देखिए समतल दर्पण द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनता है, यहाँ से लिखेंगे। चलिए समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, यदि करेंगे पहले समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। आशा करता हूँ क्लियर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना पहले समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव आभासी, आभासी एवं सीधा बनता है। जब जब प्रतिबिंब सीधा बने लग लिया तब तक जान जाइएगा कि आभासी। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव आभासी एवं सीधा बनता है। जब जब सीधा प्रतिबिंब बनेगा तब तक वो ये क्या हो जाएगा, आभासी प्रतिबिंब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हमारा दूसरा हो जाएगा। यहाँ से दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। समतल दर्पण प्रतिबिंब सदैव आभासी एवं सीधा बनता है। चलिए यहाँ से आगे देखेंगे। और क्या होता है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। मतलब जैसा हमारा फेस होगा जितना बड़ा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब उसमें शीशे में भी दिखेगा। तो प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार, मतलब वस्तु के आकार के बराबर। मतलब ऐसा नहीं हमारा फेस बड़ा है तो वो छोटा दिखाएगा। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का बराबर, उसके आकार का बराबर के बराबर, उसके आकार के बराबर। चलिए क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से देखिए तीसरा पॉइंट देखेंगे। प्रतिबिंब का आकार उसके आकार के बराबर होता है। आगे देखेंगे आगे तो यहाँ से देखेंगे प्रतिबिंब, प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनता है, लगभग उतनी ही दूरी पर बनता है। जितना दूर, जितनी दूरी पर वस्तु होती है, जितनी दूरी पर दर्पण से वस्तु होती है, मतलब आप जितना दूर रहेंगे दर्पण से उतना ही दूर आपका प्रतिबिंब आएगा। वस्तु से जितनी दूरी पर दर्पण से वस्तु की दूरी होती है, वस्तु की दूरी होती है। आशा करता हूँ एकदम वीडियो समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए चौथा पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे। समतल दर्पण की, समतल दर्पण की फोकस दूरी, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, फोकस दूरी मतलब एफ क्या होती है, ये अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। आगे पांचवा पॉइंट लिखेंगे। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने के जो फार्मूला होता है, समतल द्वारा प्रतिबिंब का फार्मूला, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का जो बनने का जो सूत्र होता है, प्रतिबिंब का बनना जो सूत्र होता है, बनता है समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना का जो मतलब कि कितनी संख्या बनने की संख्या का जो फार्मूला होता है, समतल द्वारा बनने की संख्या, यहाँ से n इसको जो है 360 थीटा, 360 थीटा। अगर यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करने के बाद अगर सम आता है, क्या आता है मुझे, तो यही उत्तर हो जाएगा। अगर विषम आता है, विषम आता है तो उसको क्या करते हैं, -1 कर देते हैं, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। 360 थीटा होता है, अगर सम आएगा तो वही रहेगा, विषम आएगा तो -1 कर देंगे। कहेंगे सर कैसे, देखिए यहाँ से क्वेश्चन भी देख लेते हैं, जो से तो न्यूमेरिकल सेशन में कराया जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसे पूछा जाएगा कि थीटा बराबर कितना दिया जाएगा, थीटा बराबर मान लीजिए 45 डिग्री दिया,
थीटा बराबर एक बार थीटा बराबर 45 मान के लिए, एक बार थीटा बराबर 60। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा कितना प्रतिबिंब बनेगा, जो भी होगी संख्या। तो यह बराबर हो जाएगा 360 बटे, पहले 45 को सॉल्व करेंगे तो काटेंगे तो 5 में 45, 5 से 45, 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा 90 बहत्तर, कितना आ गया वही 8 आ गया। कोई दिक्कत नहीं, 8 मतलब सम है, कोई दिक्कत नहीं, इतना बनेगा। एन बराबर क्या हो जाएगा 360 बटे थीटा, मतलब 360 बटे 60, 60 36 यहाँ पर अभी 6 आ गया। आप कहेंगे सर विषम के लिए, तो विषम के लिए भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। विषम के लिए देखो 360 बटे कितना कर लीजिए, 360 बटे 45 हो ही गया है, 60 हो गया है। चल यहाँ से मान के चल के चलते हैं 20 डिग्री, मान 20 नहीं 25 डिग्री दे दिया, मान के चलिए भैया यहाँ कितना दे दिया 25। हम काटेंगे तो 5 25 25, 5 से 35, 5 से 50, तो कितना हो जाएगा 5 1 5, तो कितना आ जाएगा 5 1 5, और उसके बाद कितना बचा 2 बचा, 5 2 20, मतलब 14, ये उत्तर हो जाएगा। बस आगे नहीं लिखा जाता, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो विषम मतलब जैसे अगर यहाँ विषम मतलब कि जैसे यहाँ 6 आया है तो 5 आएगा तो यहाँ पे कम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आशा करते हैं वीडियो पसंद आई होगी, तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।